तुम्हारे पास है वही तुम्हारा वास्तविक जीवन है। उसे खुशी और संतोष से जीना ही सच्ची कला है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह चीजों का उपयोग केवल तब तक करता है जब तक उसकी आवश्यकता होती है। बारिश के बाद छतरी बोझ लगने लगती है। ठीक वैसे ही जब जरूरत पूरी हो जाती है तो कुछ लोग रिश्तों को भी बोझ समझने लगते हैं। लेकिन तुम इस प्रवृत्ति से बचो, रिश्तों को निभाओ, उनका केवल उपयोग मत करो। सच्चाई और निष्ठा ही संबंधों को गहराई देती है। जब अकेले हो तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। जब सबके बीच हो तो अपनी वाणी पर संयम रखो, क्योंकि शब्द एक बार निकलने के बाद वापस नहीं आते। मर्दित भाषा ही तुम्हें सम्मान दिलाएगी और तुम्हारे व्यक्तित्व को संवारने का कार्य करेगी। हर छोटी बड़ी बात पर आंसू मत बहाओ। हर समस्या के लिए किसी सांत्वना देने वाले की प्रतीक्षा मत करो। तुम्हारे आंसू मूल्यवान हैं, इन्हें व्यर्थ मत करो। स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि कठिनाइयों का सामना अकेले कर सको। यह आवश्यक नहीं कि हर बार तुम्हें समझाने वाला कोई मिले ही। सच्चे और अच्छे लोग हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। भले ही वे तुम्हारे सामने ना हो, लेकिन वे तुम्हारे दिल में, तुम्हारी यादों में और तुम्हारे लिए की गई दुआओं में जीवित रहते हैं। इन रिश्तों को गहराई से महसूस करो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे सच्चा सहारा है। कभी कभी किसी के बारे में सब कुछ जान लेने से वह व्यक्ति हमारे लिए फिर से अजनबी बन जाता है। इसलिए संबंधों में थोड़ा सम्मान, थोड़ी दूरी और थोड़ा रहस्य बनाए रखना आवश्यक है। यही संतुलन उन्हें खूबसूरत बनाता है। अतीत के लिए कभी पछतावा मत करो। यदि तुम्हारा पे हो और वहीं भी जहां तुमसे भूलें होती हैं, उसका सच्चा निवास तुम्हारे हृदय में है। उसे अपने भीतर खोजो, वहीं अनुभव करो, वहीं पूजो। मनुष्य का स्वभाव विचित्र है। जो चीजें उसे छोड़कर जानी है उन्हें सहेजने में लगा रहता है, और जो सदैव उसके साथ रहेंगी, जैसे आत्मा की पवित्रता और कर्मों का फल, उनकी ओर ध्यान ही नहीं देता। इसलिए वस्तुओं से नहीं, बल्कि अपने कर्मों और भावों की पवित्रता से प्रेम करो। यही वह पूंजी है जो तुम्हारे साथ सदैव बनी रहेगी। सादगी से अधिक कीमती कोई आभूषण नहीं, लेकिन इसे अपनाना हर किसी के बस की बात नहीं। सरलता और विनम्रता का मूल्य समझो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चे सम्मान की ओर ले जाती है। शब्दों की तरह मौन का भी अपना महत्व है। कई बार जो कहा नहीं जाता वही सबसे अधिक सुना जाता है। यदि दुखी रहना चाहते हो तो हर किसी में कमियां ढूंढते रहो। यदि सुखी रहना चाहते हो तो लोगों में अच्छाइयां देखने की आदत डालो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे संसार का निर्माण करते हैं। यदि तुम्हारी सोच सुंदर होगी तो तुम्हारा जीवन भी सुंदर बन जाएगा। इस संसार में तुम्हारा जन्म केवल सांसारिक सफलताओं के लिए नहीं हुआ है। तुम यहाँ प्रेम, करुणा, आत्मीयता और संवेदनशीलता का अनुभव करने आए हो। जब तुम अपने भीतर इन भावों को जगा लोगे, तभी तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण होगा। मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, तुम्हारी सोच में हूँ, तुम्हारे कर्मों में हूँ। मुझे कहीं बाहर मत खोजो, बस अपने भीतर झांक लो। जिसने इस आंतरिक यात्रा को समझ लिया, उसने जो व्यक्ति दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, वही सच्ची मानवता को स्पर्श कर सकता है। संवेदनशील बनो, दूसरों का सम्मान करो, क्योंकि प्रेम और सम्मान ही जीवन को पूर्णता देते हैं। क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार मनुष्य को भीतर से खोखला कर देते हैं। ये भाव तुम्हें जीवन की वास्तविक प्रसन्नता से दूर कर सकते हैं। इनसे मुक्त होने का प्रयास करो। विनम्रता और सरलता को अपनाओ, क्योंकि सरलता ही मन और आत्मा की निर्मलता को प्रकट करती है। यही निर्मलता तुम्हें परमात्मा के और निकट ले जाएगी। जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन इसका अर्थ अस्थिरता नहीं है। हर पल को संपूर्णता से जियो। अपने भीतर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मविश्वास ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे भीतर से तुम्हें प्रेरणा और साहस देने के लिए। तुम्हारी यात्रा चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम कभी अकेले नहीं हो। जिस दिन तुम स्वयं को पहचान लोगे, उस दिन समझ जाना कि तुम्हारी यात्रा सफल हो गई। हर किसी के आगे अपने दुख को व्यक्त करना व्यर्थ है, क्योंकि संसार में ऐसे हृदय दुर्लभ है जो सच में इसे समझ सके। यह संसार विरोधाभासों से भरा हुआ है। यहाँ लोग प्रेम का दिखावा करते हैं, पर भीतर से नफरत पालते हैं। आंखों में आंसू देते हैं, फिर भी सहानुभूति का दिखावा करते हैं। दोस्तों, ये जब रिश्ते टूटते हैं तो केवल भरोसा नहीं, बल्कि आत्मा का एक अंश भी टूट जाता है। यह घाव दिल के घाव से कहीं गहरा होता है। इसलिए रिश्तों को संभालना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली संपत्ति है।
सुख और सुविधा एक जैसे लग सकते हैं, पर उनका अंतर बहुत गहरा है। यदि तुम्हारे पास सारी भौतिक सुविधाएं हैं लेकिन मन अशांत है, तो समझ लेना कि तुमने सुविधा को गलती से सुख समझ लिया है। सुख भीतर से उपजता है, आत्मा की शांति से, न कि बाहरी संपन्नता से। सुविधा बाहरी है, लेकिन सच्चा आनंद आंतरिक अनुभूति है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, बाधाएं सामने आएंगी, कभी थक जाओगे, कभी निराश हो जाओगे, लेकिन विश्वास मत खोना। संसार की हर समस्या का समाधान परमात्मा के पास है। उसे तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारे दुख का संपूर्ण ज्ञान है। तुम बस धैर्य और श्रद्धा बनाए रखो। हर अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। सुख तुम्हें कृतज्ञता का पाठ पढ़ाता है, जबकि दुख सहनशीलता सिखाता है। दोनों ही तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। इसलिए दुख में टूटो मत और सुख में अहंकार मत करो। दोनों को समान भाव से स्वीकार करना ही जीवन का संतुलन है। परमात्मा को केवल मंदिरों और तीर्थों में मत खोजो। वह वहीं है जहां तुम प्रार्थना करते हो, और वहीं भी जहां तुमसे भूलें होती हैं। उसका सच्चा निवास तुम्हारे हृदय में है। उसे अपने भीतर खोजो, वहीं अनुभव करो, वहीं पूजो। मनुष्य का स्वभाव विचित्र है। जो चीजें उसे छोड़कर जानी है, उन्हें सहेजने में लगा रहता है, और जो सदैव उसके साथ रहेंगी, जैसे आत्मा की पवित्रता और कर्मों का फल, उनकी ओर ध्यान ही नहीं देता। इसलिए वस्तुओं से नहीं, बल्कि अपने कर्मों और भावों की पवित्रता से प्रेम करो। यही वह पूंजी है जो तुम्हारे साथ सदैव बनी रहेगी। सादगी से अधिक कीमती कोई आभूषण नहीं, लेकिन इसे अपनाना हर किसी के बस की बात नहीं। सरलता और विनम्रता का मूल्य समझो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चे सम्मान की ओर ले जाती है। शब्दों की तरह मौन का भी अपना महत्व है। कई बार जो कहा नहीं जाता, वही सबसे अधिक सुना जाता है। यदि दुखी रहना चाहते हो तो हर किसी में कमियां ढूंढते रहो। यदि सुखी रहना चाहते हो तो लोगों में अच्छाइयां देखने की आदत डालो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे संसार का निर्माण करते हैं। यदि तुम्हारी सोच सुंदर होगी तो तुम्हारा जीवन भी सुंदर बन जाएगा। प्रेम, करुणा, आत्मीयता और संवेदनशीलता का अनुभव करने आए हो। जब तुम अपने भीतर इन भावों को जगा लोगे, तभी तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण होगा। मैं तुम्हारे हृदय में हूं, तुम्हारी सोच में हूं, तुम्हारे कर्मों में हूं। मुझे कहीं बाहर मत खोजो, बस अपने भीतर झांक लो। जिसने इस आंतरिक यात्रा को समझ लिया, उसने जीवन की सच्ची राह पाली। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का एकमात्र सत्य जिसकी गारंटी है, वह मृत्यु है। इसे स्वीकार करो, इससे भयभीत मत हो। मृत्यु का डर तुम्हारे जीवन को सीमित कर देता है, तुम्हारी संभावनाओं को रोक देता है। इसलिए इस विचार से मुक्त होकर जीवन को संपूर्णता से जियो। हर क्षण को पूर्ण रूप से अनुभव करो। इस संसार में कुछ निर्णय अत्यंत कठिन होते हैं, लेकिन यही कठिन निर्णय तुम्हारे भाग्य को नया आकार देते हैं। इनसे मत भागो, क्योंकि यही कठिनाइयां तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती हैं, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारती हैं। जैसे पत्थर पर बार बार चोट पड़ने से वह सुंदर मूर्ति बनता है, वैसे ही संघर्ष तुम्हें तराशता है। एक और सच्चाई है जो कड़वी जरूर है, लेकिन स्वीकारना आवश्यक है। आज के द्वार में अधिकतर रिश्ते स्वार्थ। उन्होंने अपनी शिक्षा और सामर्थ्य का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य समाज का कल्याण नहीं कर सकता। कर्ण समाज को बहुत कुछ दे सकते थे, लेकिन समाज के प्रति उनके भीतर क्रोध का भाव था। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा नहीं, बल्कि अपने अपमान का प्रतिरोध लेना था। इसी कारण समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने कर्मों का दंड मिला। यह कथा हमें यही संदेश देती है कि यदि कर्ण यह समझ पाते कि समाज भी मनुष्य द्वारा ही निर्मित है और उसे बदला जा सकता है, तो संभव है वे समाज से संघर्ष करने के बजाय उसे सुधारने का मार्ग चुनते। ईमानदार और निस्वार्थ साथ देने वाले मित्र जीवन को बदल सकते हैं। पांडवों के पास श्री कृष्णा थे और कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। दोनों ने ही अपने अपने पक्ष को निस्वार्थ भाव से पूरा समर्थन दिया। यदि कर्ण पांडवों के पक्ष में होते तो संभव है युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। पांडवों ने सदैव श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उन पर अमल किया, जबकि दुर्योधन ने कर्ण को केवल एक योद्धा समझकर अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक भावुक और आसक्त थे। यही कारण था
कि उनका एक भी पुत्र उनके वश में नहीं रहा। पुत्र मोह ने उन्हें अंधा कर दिया और वे सही गलत का भेद भूल बैठे। महाभारत हमें यह सिखाती है कि आवश्यकता से अधिक भावुकता मनुष्य को दुर्बल बना देती है और विवेक नष्ट कर देती है। किसी भी कार्य में शिक्षा और कर्म योग्यता का अत्यंत महत्व है। यदि किसी व्यक्ति में लाख दीपक जैसा जुनून हो तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। यदि आप अपने कार्य के प्रति समर्पित और जुनूनी हैं तो कोई भी बाधा आपके मार्ग को नहीं रोक सकती। मनुष्य का जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का एक छोटा सा अंतराल है जो बहुत शीघ्र बीत जाता है। इसलिए प्रत्येक दिन का सदुपयोग करना चाहिए और ऐसे कर्म करने चाहिए जिन्हें लोग जीवन भर स्मरण रखें। गीता यही संदेश देती है कि ऐसा कर्म करो जो जीवन को सुंदर बनाए। अपनी अच्छी स्थिति, बैंक बैलेंस, संपत्ति, सौंदर्य और विद्या का कभी अहंकार मत करो। पांडवों को भी वनवास भोगना पड़ा और द्रौपदी को उनके साथ वनों में भटकना पड़ा। समय का खेल निराला है। भीष्म के कारण अंबा का जीवन नष्ट हुआ और उसी ने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर प्रतिशोध लिया। अत्यधिक लालच मनुष्य के जीवन को नर्क बना देता है। जो आपका नहीं है उसे अनीति पूर्वक लेने का प्रयास कभी मत करो, क्योंकि आज नहीं तो कल उसका दंड अवश्य मिलता है। हमेशा शांत रहो, क्योंकि शांति मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, लेकिन गर्म होने पर किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। उसी प्रकार क्रोध की अवस्था में मनुष्य कमजोर हो जाता है, जबकि शांति में वह स्थिर और सुदृढ़ रहता है। विपत्ति के समय ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलने की शक्ति और ईश्वर में विश्वास आपकी रक्षा करते हैं। आत्मा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, असंभव है, पर भगवान यह भी सिखाते हैं कि कर्म के बंधन में नहीं बंधना चाहिए। जो भी हम करें यह भाव रखें कि करने वाला मैं नहीं, वह परमात्मा है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, यह कार्य मेरे द्वारा कराया जा रहा है। जब हमारी सोच इस स्तर पर पहुंच जाती है तब न दुख रहता है, न अहंकार और न ही भीतर कोई भय। दोस्तों, दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने की बजाय आजाद होकर अपने दुखों का सामना करना जिंदगी में कहीं अधिक सार्थक होता है। भले ही कष्ट स्वयं के हिस्से में आए, लेकिन यदि मनुष्य स्वतंत्र है तो वही उसका वास्तविक अस्तित्व है। भगवद गीता में गुलामी को मृत्यु से भी अधिक भयानक बताया गया है, क्योंकि गुलामी केवल बाहरी नहीं होती। मनुष्य अपने ही मन, अपने विचारों और अपनी इच्छाओं का भी गुलाम बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण उसका मोह है। मोह से अज्ञान उत्पन्न होता है और अज्ञान से जीवन में समस्याएं आरंभ हो जाती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र का उदाहरण हमारे सामने है। उन्हें अपने पुत्र दुर्योधन से इतना गहरा मोह था कि वे उसे धर्म के मार्ग से रोक ही नहीं पाए। पुत्र मोह ने उनके भीतर से धर्म, विवेक और ज्ञान सब कुछ छीन लिया और अंततः इसी मोह के कारण उनका सर्वनाश हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब ज्ञान की धारा बहती है तो वह सबसे पहले मोह को नष्ट करती है, क्योंकि वही अज्ञान की जड़ है। इतिहास में यूनान के सम्राट सिकंदर का प्रसंग भी यही सिखाता है कि सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने उससे पूछा, यदि तू पूरी दुनिया जीत भी लेगा तो उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके आगे कोई दूसरी दुनिया है ही नहीं। यह सुनकर साधु जोर जोर से हंसने लगा। साधु की बातों ने सिकंदर को भीतर तक हिला दिया। उसने स्वीकार किया कि उसने कभी इस प्रश्न पर विचार ही नहीं किया था। वह अभी दुनिया जीत भी नहीं पाया था, लेकिन जीतने के विचार मात्र से ही निराश हो गया, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि मोह का अंत कहीं नहीं है। सिकंदर ने साधु से पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? साधु ने उत्तर दिया, उसका कल्याण नहीं हो सकता। जीवन में स्पष्ट दृष्टिकोण होना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, मनुष्य स्वयं अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही परिणाम प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी यदि मन लगाकर परिश्रम करें तो परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। भाग्य भी तभी बदलता है जब कर्म किया जाता है। संदेह से परे होकर जब आप भगवान से प्रेम करते हैं तब आप संपूर्ण सृष्टि से प्रेम करना सीख जाते हैं। संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वही होता है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं,
सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का न्याय ऊपर वाला अलग तरीके से करता है। हर जलते दिए के नीचे अंधेरा होता है और हर रात के बाद सवेरा अवश्य आता है। मुसीबत देखकर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर मुसीबत अपने साथ सफलता का बीज लेकर आती है। यदि आप अपनी वर्तमान अप्रिय अवस्था से मुक्त होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी मानसिक निर्बलता को दूर कीजिए, क्योंकि मजबूत मन के साथ ही परिवर्तनकारी निर्णय लिए जा सकते हैं। जिस मनुष्य के पास धैर्य की शक्ति होती है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। गलत लोगों की हिम्मत तब बढ़ जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातों को ईश्वर पर छोड़ देना ही उचित होता है, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो संसार मौन हो जाता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही बन जाता है। परम सौभाग्यशाली वे हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद, धन के साथ धर्म और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शक्ति है जो आपके ध्यान और क्षमता में अद्भुत परिवर्तन लाती है। मन के लिए कर रहा हूं, तब उसमें आसक्ति और कुंठा नहीं टिकती और वही कर्म पवित्र बनकर दिव्य चिंतन को जन्म देता है। श्रेष्ठ विचार शोर मचाते हुए नहीं आते। वे प्रभात की किरण या पुष्प की मंद सुगंध की तरह धीरे धीरे प्रकट होते हैं। इसीलिए उनका स्वागत प्रेम से करो। जब मन पर अंधकार छा जाता है तो सब कुछ फीका लगता है, किंतु सच्चाई यह है कि जिस प्रकाश को बाहर खोजते हो वह तुम्हारे भीतर ही छिपा है। क्रोध, द्वेष और घृणा विचारों को विषाक्त कर देते हैं, जबकि सच्ची क्षमा हृदय को निर्मल झरने सा बना देती है। कृष्ण ने शिशुपाल की अनेक भूलें सहकर क्षमाशीलता का उदाहरण दिया और समझाया कि उदारता से ही शुद्ध सोच जन्म लेती है। दुष्ट संगति में सद्वचार टिक नहीं पाते, क्योंकि संग का प्रभाव अवश्य पड़ता है। पर जहां सत्संग में गीता की वाणी, प्रेम और सेवा की चर्चा होती है, वहां सूखी भूमि पर वर्षा की तरह नई चेतना अंकुरित होती है। संसार का कोलाहल चित्त को प्रदूषित करता है, इसलिए ध्यान और एकांत आवश्यक है। आंखें मूंद कर गहरी श्वास लो और कृष्ण का नाम जपो। प्रत्येक श्वास के साथ अशुभता बाहर और शुभता भीतर प्रवेश करेगी। ईर्ष्या और तुलना धीरे धीरे सोच को संकुचित कर देती है। इसलिए स्वधर्म का पालन करो और दूसरों से स्पर्धा छोड़ो। यही स्वतंत्रता विचारों को उड़ान देती है। मैं उतना ही भार देता हूं जितना तुम उठा सकते हो। जब तुम थक जाओ रुक जाओ, लेकिन हार मत मानो। जब सब छोड़ दें साथ, तब स्वयं का साथ मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे भीतर मैं हूं। अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने मन को स्थिर करो, तुलना छोड़ो, शिकायत छोड़ो और विश्वास रखो कि जो हो रहा है वह तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जा रहा है। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और आत्मा अजर अमर है। उसे कोई छोड़ नहीं सकता, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए भय केवल भ्रम है। अपने जीवन को शिकायत में नहीं, समर्पण में बदलो। जो मिला है उसके लिए आभार रखो, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास रखो। यही गीता का सार है, यही मेरा संदेश है। डरो मत, मैं हूं। जब तुम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हो, जब तुम अपने मन को शुद्ध रखते हो, जब तुम किसी का बुरा नहीं चाहते, तब तुम्हारे चारों ओर मेरी सुरक्षा कवच की तरह फैल जाती है। तुम्हें दिखे या ना दिखे, पर मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ चलता हूं। जब तुम्हें लगे कि रास्ता बंद है, समझो कि मैं तुम्हें किसी बेहतर दिशा में मोड़ रहा हूं। जब तुम्हारी योजना टूट जाए, समझो कि मेरी योजना शुरू हो रही है। तुम्हारा काम प्रयास करना है, परिणाम की चिंता मुझे सौंप दो। याद रखो, जो स्वयं पर विश्वास करता है वही मुझ पर सच्चा विश्वास करता है, क्योंकि मैंने तुम्हें अद्भुत बनाया है, अद्वितीय बनाया है। अपनी तुलना किसी से मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी का समय पहले आता है, किसी का बाद में, लेकिन जो धैर्य रखता है, जो सच्चाई पर अडिग रहता है, वह अंततः विजयी होता है। इसलिए जब दुनिया छोड़ दे साथ, तब मुस्कुराकर कहना, मेरा साथ तो स्वयं श्री कृष्ण दे रहे हैं। यही विश्वास तुम्हें अडिग बनाएगा, यही विश्वास तुम्हें भय से मुक्त करेगा, यही विश्वास तुम्हें सफलता तक ले जाएगा। डर को अपने मन से निकाल दो, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां भय का स्थान नहीं होता। अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ, अपने कर्म को पूजा बनाओ, अपने हर प्रयास को समर्पण बनाओ। तब देखना, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन तुम्हारा विश्वास अडिग रहेगा। और अंत में यही सत्य है
जब सब छोड़ देते हैं तब भी मैं नहीं छोड़ता, जब सब मुड़ जाते हैं तब भी मैं साथ चलता हूं। दिव्य तत्व को पहचान लेते हो तब बाहरी खोज समाप्त हो जाती है। सत्य, शांति और आनंद सब भीतर ही विद्यमान है। मार्ग में आने वाली रुकावट को हार मत मानो, बल्कि उसे दिशा संशोधन समझो। प्रत्येक असफलता में नई शक्ति छिपी होती है, जिसे वही देख पाता है जो आगे बढ़ता है। और जब तक तुम केवल दूसरों की राय के आधार पर जीते रहोगे, तब तक अधूरे रहोगे। इसलिए अपने अंतर्मन की आवाज सुनो, उसी में तुम्हारी पूर्णता का मार्ग छिपा है। आत्मा की आजादी उसी क्षण आरंभ होती है जब तुम अपनी बुद्धि और समझ के आधार पर फैसले लेना शुरू करते हो। अपने निर्णयों पर विश्वास करो और अपनी अंतरात्मा की पुकार को सुनो। यदि कोई तुम्हें छोटा दिखाने का प्रयास करे तो समझ लो कि वह स्वयं अपने भीतर के अंधेरे से पराजित है। उसके शब्द तुम्हारी गरिमा को घटा नहीं सकते, वे केवल उसकी दुर्बलता को प्रकट करते हैं। अपनी भीतरी शांति को किसी की नकारात्मक बातों से विचलित मत होने दो। तुम्हारा मन तुम्हारा पावन धाम है, वहां प्रवेश केवल उन्हें दो जो तुम्हारे चिंतन को शुद्ध और उज्जवल बना सके। अपने विचारों की रक्षा करो। जब मार्ग कठिन प्रतीत हो तो पीछे मत हटो। जो बीत चुका वह सीख था, जो आने वाला है वह संभावना है। जीवन का गहरा सत्य यह है कि हर पीड़ा तुम्हें नई दृष्टि देती है, हर उपलब्धि नया बोध कराती है और हर ठहराव आत्ममंथन की शक्ति देता है। जो अपने मन को स्थिर कर लेता है वही वास्तविक विजेता बनता है। दुनिया को जीतना सरल हो सकता है, पर अपने विचारों पर अधिकार पाना ही असली राज्य है। अपनी भावनाओं को साधना सीखो, तभी तुम सच्चे अर्थों में स्वामी बनोगे।